हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कल मैंने एक चैप्टर के बारे में सीडीपी के बारे में पढ़ाया था, आधा चैप्टर हो गया था। आज उसी का आधा जो बचा हुआ उसी के बारे में विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसे कि जहाँ से कल मैंने ख़त्म किया था वैसे मैं शुरू करता हूँ। फ़िलहाल देख सकते हैं कल मैंने यहाँ तक पढ़ा चुका था आप लोगों को। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, यानी डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या अंतर है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने नोट्स किया है। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बताया गया कि वृद्धि यानी ग्रोथ ये केवल मात्रात्मक होता है, ये केवल शारीरिक पक्ष में होता है और वृद्धि की प्रक्रिया का एक चरण है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि जो होता है ना वो कुछ लिमिट के बाद यानी कुछ समय के बाद वो रुक जाती है, ठीक है। ये जीवन भर नहीं चलता है, बालक के परिपक्वता होने के बाद ये रुक जाती है। जैसे कि कोई बालक अगर 22 साल 20 साल का हो जाएगा, उसका वृद्धि जो है ना रुक जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। इसे मापा जा सकता है, हाइट वगैरह ये सब मापा जा सकता है और ये केवल परिणात्मक होता है, ये केवल भौतिक पहलू में संभव होता है। तो फिलहाल वृद्धि का ये सारे गुण था जो मैंने अभी बता दिया। अब विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। विकास क्या है? ये मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है और ये सभी पक्षों में होता है। विकास क्या होगा? संज्ञानात्मक होगा, भाषाई होगा, सामाजिक होगा, उसके बाद संवेगात्मक होगा, फिर क्या होगा? नैतिक होगा। इस तरह से मतलब सभी पक्षों में क्या होगा? एक विकास की प्रक्रिया चलती है। उनके बाद विकास स्वयं विस्तृत अर्थ रखता है, ये जीवन भर चलती रहती है, इसे मापा नहीं जा सकता है, इसे केवल आंकलन यानी असेसमेंट किया जाता है। यह परिणात्मक और व्यवहारिक दोनों होता है, ठीक है। ये विकास और वृद्धि के बारे में थोड़ा सा अंतर था। अब हम लोग चलते हैं वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। वृद्धि और विकास के कारक कौन कौन से हैं? देखिए, प्रभावित कौन कौन से करेगा? पहला पोषण करेगा। पोषण अगर करेगा कहीं ना कहीं वृद्धि और विकास में क्या होगा? थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हो जाएगा। अगर कोई बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उसका खाने पीने में अच्छी भोजन का इस्तेमाल करता है तो कहीं ना कहीं वृद्धि और विकास में प्रभावित होगा, उसके शरीर में वृद्धि होगा, फिर उसका विकास होगा, जल्दी जल्दी वो बढ़ेगा। इसके बाद वृद्धि ये भी एक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। उनके बाद वंशानुगत में क्या होगा कि आपका हेरिडिटी को देखा जाएगा। अगर आपके माता पिता जिस तरह से माइंडेड के होंगे उसी माइंडेड के आपके बच्चे हो जाएंगे। फिलहाल चलिए अगला, लिंग यानी सेक्स, जिसको हम लोग जेंडर ये भी प्रभावित करता है। उनके बाद फिर आपको चलेंगे वायु और प्रकाश। वायु और प्रकाश का मतलब ये हुआ कि आपका जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो किस तरह से है, उनके बारे में फिर आप लोगों को क्या करेंगे, उससे भी प्रभावित हो सकता है कि किस तरह का वो माहौल लेता है, अडोप्टेशन करता है, इस तरह का वो पता चल जाएगा, ठीक है। अब चलिए अंतरस्त्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किसको बोलेंगे? जो हमारे आंतरिक जो ग्रंथियाँ होती है, जो विशेष प्रकार के जो वो रस वगैरह निकलता है, पित्ता से पित्त रस वो सब निकलता है, तो वो सब से भी हम लोगों के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं, ठीक है। अब चलिए 7वां नंबर क्या है? ये शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास भी क्या करेगा? वृद्धि विकास को प्रभावित करेगा। फिलहाल चलिए विकास और वृद्धि के बारे में कहानी थोड़ा सा खत्म हो चुका है। अब चलते हैं वृद्धि की अवस्थाएँ, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कौन कौन से अवस्थाएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग परिचित हो जाते हैं, क्योंकि अवस्थाएं के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता भी है और इसका जो टाइम पीरियड है इसके बारे में भी बहुत काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब क्या है? प्रसव पूर्व अवस्था, जिसको हम लोग प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं, यानी गर्भधारण से जन्म तक। इस काल में मुख्यतः क्या होता है? शारीरिक विकास तेज़ी से होता है। देखिए ये प्रीनेटल जो पीरियड होता है ना, गर्भधारण से शुरू होता है, जन्म से शुरू होता है और इसकी जो अवधि होती है 280 दिन होता है, 9 मंथ और 10 दिन होता है, ठीक है। ये सिर्फ बच्चों को माँ के पेटों में ही इसकी जीवन काल बीत जाती है 9 महीने, जैसे कि हम लोगों ने भी माँ के पेटों में रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, 280 दिन उसके माँ के पेटों में रहता है। उनके बाद अगला जो हमारा स्टेप है वो है शैशवा काल अवस्था, इन्फेंसी पीरियड, जिसको जन्म से 2 वर्ष बोलते हैं या 0 से 2 वर्ष बोलते हैं। इसका गुण क्या है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास तेजी से होता है, ठीक है। माता पिता पर निर्भर संवेगात्मक विकास ईटीसी वगैरह होता है। उसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। ये अवस्था अनुकरण फॉलो करता है, स्मृति याद रखता है और मानसिक निरूपण से संबंधित होता है। और मनुष्य का जो दिमाग है ना वो बहुत ज़्यादा काम करता है इस अवस्था में, शैशवाकाल अवस्था में, ठीक है। अब चलिए अगला क्या है कि बाल्यकाल या बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड जिसको बोलते हैं।
2 से 12 वर्ष की आयु तक क्या होता है, बाल्यकाल अवस्था होती है। इसके अंतर्गत 2 काल होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं हम लोग। देखिए, पूर्व बाल्यकाल क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या हो जाता है कि इस काल में टॉयज के नाम से जाया जाता है, इस काल को टॉयज के नाम से जाना जाता है। ये भाषा सीखने का सर्वोत्तम काल होता है। इस काल में सभी वस्तुओं को सजीव समझता है। बच्चा क्या समझता है कि हर एक वस्तु, दुनिया की सारी वस्तु क्या है, सजीव है, इसके अंदर जान होती है। पलटावी गुण नहीं होता है, परिवेश के वस्तु को पहचानने एवं विभेद करने लगता है और आत्म केंद्रित होता है। बच्चा क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, यानी आत्म केंद्रित होता है, जिसके सारी चीज़ों को वो आत्मा से क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा प्रकार उत्तर बाल्यावस्था है, लेटर चाइल्डहुड, जो 6 से 12 वर्ष की आयु को माना जाता है। इसे स्कूल एज या गैंगेज या ट्रूबल सेम एज भी कहा जाता है। ठीक है, इस काल में समूह भावना, समलैंगिक मित्र बनाना, खोजी दृष्टिकोण, रुचि, स्मरण शक्ति ईटीसी का विकास होने लगता है। मूर्त चिंतन, पलटावी गुण और वस्तुओं का पहचानना, विभेदीकरण, वर्गीकरण, उनके बाद क्षमताएं आ जाता है। आत्म केंद्रित चिंतन कम हो जाती है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को क्या करते हैं, समूह में लैंगिक वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें आ सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे हमारे पास चौथा अवस्था क्या है, किशोरावस्था, जिसको हम लोग एडोलेसेंस बोलते हैं। यानी 12 से 18 वर्ष की आयु को क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। ठीक है, इसका इंग्लिश नाम है। इस अवस्था को टीनेज या आइडेंटिटी क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। यह अत्यंत जटिल अवस्था, शारीरिक संरचना में परिवर्तन, यानी शरीर के जो बनावटी होता है उसमें परिवर्तन होता है। बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर अग्रसर 12 से 14 वर्ष में लड़कियों में तेजी से वृद्धि होती है। 14 से 18 वर्ष में लड़कों में दुष्यंता, दुविधा, स्वयं से संबंध, विषम लैंगिकता, मित्र बनाना, सामाजिक संबंध में तेजी, मैं कौन हूँ, मैं क्या कुछ हूँ, जैसे कि प्रबल भावनाओं को तेजी से अमूर्त हो जाता है। यानी इस तरह का भावना वो आ जाता है उसके अंदर, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इस तरह का वो बोलने लगता है। ठीक है, अब इसे शिफ्टिंग काल भी कहा जाता है। एडोलोसेंस को शिफ्टिंग काल भी कहा जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अधिगम के बारे में थोड़ा सा। अधिगम क्या होता है, जिसको हमें इंग्लिश में लर्निंग बोलते हैं। अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होने वाले अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह प्रक्रिया जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलती रहती है। ठीक है, अब चलिए अधिगम से संबंधित क्या क्या विकास का है डोमेन। ठीक है, देखिए विकास का अधिगम से संबंधित रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट विथ लर्निंग। विकास एक अधिगम से दूसरे अधिगम एक दूसरे के क्या है, पूरक है या अंतर संबंधित है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरे को भी विभिन्न तरीके से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से, स्वयं चीज़ें करने का, स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने से, विवेचन, विमर्श, वीटीसी के माध्यम से क्या करते हैं, बच्चे सीखने का प्रयास करते हैं। अब अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में होता है। फिलहाल देखिए दोस्तों, ये चैप्टर की कहानी ख़त्म हो गई है। जैसे कि मैंने कल एक आधा पढ़ा दिया था, यूट्यूब चैनल पे डाल दिया था। और जो भी लोग अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं आधा चैप्टर यानी शुरू में, वो मेरे यूट्यूब चैनल के इसी लिंक में डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे और वहाँ से आपको मिल जाएगा आधा चैप्टर का। ठीक है, फिर उनके बाद आज यहाँ से शुरू किए हैं। जो भी लोग अगर नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा भी देख करके आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल यहीं तक आज, फिर अगले चैप्टर की ओर हम लोग चलेंगे। तो अगली वीडियो का थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।